सर्वशक्तिमान पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं। कोई मनुष्य इस योग्य नहीं कि उसकी महिमा या तारीफ की जाए। पवित्र पिता, सिर्फ तू ही महिमा और आदर के योग्य है और सत्य में तू ही सिंहासन के योग्य है। पिता, हम सारा आदर सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारी तमाम स्तुति आराधना को आप स्वीकार करें। हे पवित्र पिता, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिर्फ तेरी दया कृपा के द्वारा तेरी पाक पवित्र उपस्थिति से हमारे मध्य में आए। और आज हमें एक बार फिर इस साल के अंतिम दिन, जबकि कुछ ही लम्हे बचे हैं, यह साल बीत जाएगा और हम नए साल के अंदर आरंभ होंगे। नए साल के लिए एक विश्वास का शब्द है, एक ताकत का शब्द, एक समशील शब्द है, एक महिमा का शब्द हमें देकर आशीषित कर पिता। और इस पूरे नए साल के अंदर आप हमें संभालना, हमारी ये दिल से दुआ है। और आज का शब्द हमारे जीवन में नए साल के अंदर नया होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पुरानी सब बातें मिट जाए और सब कुछ नया हो। प्रभु, हम ये दिल से दुआ करते हैं, न पुराना मन रहे, न पुराना कठोर हृदय रहे, न ही पुरानी मरी हुई आत्मा रहे, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से भरना, नया हृदय देना जो प्यार से भरा हो, नम्र और मांस का हृदय हो, और हमें मसीह यीशु का मन देकर आशीष करना, ताकि हम तेरी विधियों पर चले और हम सबके ऊपर न केवल जल का छिड़काव करना, लेकिन मसीह यीशु के लहू के छिड़काव को उंडेलकर हमें सदा पवित्र बनाए रखना, ताकि जब मसीह यीशु स्वर्ग से बादलों पर आए, हम सब उसके साथ उठाए जाएं। और प्रभु, हम सब की स्तुति लेना। आज के सारे दशमांश अर्पण उठाने के बेटे को हम तेरे समक्ष ले आते हैं, दुआ करते हैं तेरे जिन भी भक्तों ने तुझ पर विश्वास करके जो कुछ भी दिया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबको तू आशीष कर, उन सबको तूने देखा है। और प्रभु, किन्होंने किस हृदय से दिया है पिता, आप उनके हृदय को भी देखें पिता, और उन्हें उनके हृदय के अनुसार आशीष करें, क्योंकि तू मनुष्य को बाहरी तौर पर नहीं देखता, लेकिन तेरा देखना मनुष्य के हृदय पर रहता है। तो आज उन्होंने जिस हृदय से दिया है, उद्धार हृदय से दिया है, हर्ष और आनंद के साथ दिया है, प्रभु तू भी हर्ष और आनंद के साथ उद्धारता के साथ देकर हर एक को आशीषित कर। और प्रभु, किसी के जिनमें कोई कमी घटी न रहे, जैसे तूने इस साल हमें संभाला है, प्रभु हम दुआ करते हैं 2024 के अंदर सारे कर्जों मर्जों से पूरी तरह से मुक्त करके हमें पूरी तरह से आशीषित कर पिता। हमारे सर पर अगर किसी बात का कर्जा हो तो वह सिर्फ प्रेम हो और किसी बात का कर्जा ना। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। विश्वास के साथ इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम को देंगे और अपने भाई दिलीप का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। बोल प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। 2023 खत्म हो रहा है, रविवार का दिन खत्म हो रहा है, दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, लेकिन प्रभु का प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्रभु आपसे उतना ही प्यार करता है जितना कल करता था, और आने वाले कल के अंदर भी मेरे परमेश्वर का प्यार आपके लिए हमेशा वैसा ही रहेगा। वो आपसे बहुत प्यार, अपने आप से कहिए प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। याद दिलाइए कि प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। अब अपने पड़ोसी को याद दिलाइए कि प्रभु मुझसे, आपसे, हम दोनों से बहुत प्यार करता है। ये बात कभी मत भूलिए कि परमेश्वर का प्यार शब्दों का प्यार नहीं है। मनुष्य प्यार तो करता है, शब्द बड़े बड़े डायलॉग मारता है, फिल्मी डायलॉग बनाता है, लेकिन करता कुछ भी नहीं है ना। शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और। भाई हंस रहे हैं, कुछ लग गई दिल से बात। चांद तारे लाऊंगा, टमाटर नहीं लाते, महंगे हो गए, 40 रुपया किलो हो गए, नहीं लाते, बाद में लेके आऊंगा, है ना। चांद सितारे तो बात की बात है, भाई कांदे महंगे हो गए, ये महंगे हो गए, नहीं लाऊंगा। तो ये एक इंसान की फितरत है, पहले कुछ बोलेगा बाद में कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए एक सा है। वो कल आज युगानायुग एक सा परमेश्वर है। मलाकी 3:6 में लिखा है वो कभी बदलता नहीं। और अगर और बहुत सारे वचन ले लेंगे, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि जो अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। जो आपसे कल प्यार करता था, आज भी आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। उस प्यार के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घंटों के अंदर, लगभग 4 घंटे पड़े हैं, नया साल शुरू हो जाएगा। कई लोग बाहर फटाके जलाएंगे, कई लोग आज के दिन बहुत पार्टी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे।
कई लोग एक दूसरे को उपहार देंगे, कई लोग नए कपड़े पहनेंगे, कई लोग जो है गिफ्ट्स देंगे। बधाई तो लगभग सभी देते हैं, बिलीवर हो अनबिलीवर हो, सब एक दूसरे को हम बधाई देते हैं नए साल की, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर के इंसान करते हैं। और हम भी आज जो है नया साल कुछ ही समय के बाद हम मनाने जा रहे हैं। नया साल को वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे नया साल का, और 2023 को हम बाय बाय करेंगे। लेकिन ये 2023 साल जो है, एक साल पहले वो भी तो नया था, ये साल भी तो कभी कुछ नया था ना। हमने उस समय भी उसका स्वागत किया था, प्रभु का धन्यवाद किया था, प्रभु से प्रार्थनाएं की थी। तो इस साल को भी हमें थोड़ा सा याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस साल के अंदर भी कुछ हुआ था। इस गुजरे साल के अंदर जैसे स्तुति आराधना हुई, पास्टर साहब ने कहा, हम सबको पता है कि परमेश्वर हमसे 2023 के अंदर भी प्यार करता रहा। हमारा परमेश्वर 2023 के अंदर भी विश्वास योग्य रहा। हमने कई बार विश्वास नहीं किया, लेकिन तो भी मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहा, हमारी कमियों गटियों को दूर करता रहा, हमें बचाता रहा, हमें सिखाता रहा, हमें बढ़ाता रहा, हमारी रक्षा करता रहा। कई लोगों की बीमारियां इस साल के अंदर ठीक हो गई, कई लोगों के अंदर जादू टोने दुष्ट आत्माएं थी वो निकल गई, कई लोगों ने नया बिजनेस खोला, कई लोगों की नौकरी लगी, किसी की इंगेजमेंट हुई, किसी की शादी हुई, किसी को संतान प्राप्त हुई, किसी ने तरक्की की, किसी ने कर्ज से मुक्ति प्राप्त की। न जाने कितने ऐसे काम हमने किए हुए हमारे साथ, परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे अच्छे काम हमारे साथ हुए, बहुत बढ़िया काम हुए परमेश्वर के इस 2023 साल के अंदर। इसलिए उन सारे कामों को हमको याद करना है कि परमेश्वर ने क्या क्या किए, तभी तो हम धन्यवाद कर पाएंगे ना। क्या क्या किया है आपके जीवन के अंदर प्रभु ने, थोड़ा सा याद करने का कोशिश कीजिए। भूल मत जाइए 2023 को कि परमेश्वर ने आखिर क्या किया है। उस बात के लिए धन्यवाद और आने वाले साल के लिए प्रार्थना। एक आशा है कि आने इस साल के अंदर भी हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता रहेगा, हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा, हमें संभालेगा, हमारी आवश्यकताएं पूरी करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी कमी गटियों को, हमारे पापों को क्षमा करेगा। अगर हुए तो, ऐसे नहीं करने हैं तो क्षमा करेगा, करने नहीं है लेकिन अगर हो जाएंगे तो हमारा प्रभु हमें क्षमा करेगा। और इसके साथ में बहुत सारे काम प्रभु हमारे साथ करेगा। कई इस साल के अंदर नए लोग आए, कई लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। इस साल के अंदर कई ऐसे लोग हैं पहली बार जिन्होंने प्रचार किया इस वेदी पर, कई लोगों ने इस वेदी के ऊपर प्रभु की आराधना की, कई लोगों ने पहली बार हो सकता है किसी को सुसमाचार बताया हो, कई लोगों ने परमेश्वर के लिए पहली बार गवाही दी हो, कई लोग जो है, कुछ लोग कहता हूं, कई लोग ना कहूंगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये संगति छोड़ दी, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, अर्थात खत्म हो गए। लेकिन अगर वो विश्वास की दशा में गए तो इसमें हमें दुख नहीं करना है, क्योंकि एक न एक दिन हम सबको जाना ही है। दुख, पीड़ा, बीमारी, समस्याएं जब तक हम शरीर में हैं बनी रहती हैं, और एक न एक दिन 70-80 साल के बाद जाना है। कोई अगर विश्वास के अंदर चला भी गया, परिवार को बहुत दुख होता है, इस साल के अंदर बहुत दुख हुआ होगा कि मेरा चला गया, मेरी चली गई, लेकिन इस बात की चिंता ना करें कि वो नाश हो गए, वो परमेश्वर के अंदर सुरक्षित हैं। इस समय ऐसे सोचिए कि वे लोग सो रहे हैं, वो मर नहीं गए। जैसे रात को हम सो जाते हैं तो क्या चिंता करते हैं, रोते हैं? अगर मैं समझो रात को घर में रूम में जाकर सो जाता हूं तो क्या मेरी पत्नी रोएगी मेरे लिए? नहीं रोएगी, उसको मालूम है कि सुबह जागेगा। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो सब लोग जो इस समय सो रहे हैं, भले इस समय हमारे साथ में नहीं है, लेकिन वो अपने रूम में हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु आएगा तो वो जागेंगे और हम सब प्रभु के साथ चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जोरदार ताली। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर उत्पत्ति 3 अध्याय के 9 वचन में आपसे कुछ पूछ रहा है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है?
आदम से, आपको ये पता है उत्पत्ति के अंदर क्या हुआ था, आदम हवा के साथ क्या हुआ था, है ना, सबको पता है। परमेश्वर आदम से पूछ रहा है, आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर को पता नहीं कि आदम कहां था? क्या परमेश्वर को पता नहीं था? क्या परमेश्वर पेड़ के पीछे आदम छुपा हुआ था, उसे नहीं देख पा रहा था? पेड़ उसके लिए क्या ऑब्स्ट्रक्शन है कि परमेश्वर से उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या कौन खड़ा है, नहीं देख सकता? परमेश्वर देख सकता है। भजन 139 खोलिए। एक से वचन पढ़िए कि प्रभु आपको मुझे कितना जानता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान तू मेरा उठना बैठना जानता है। और इस भजन संहिता 139 के अंदर आप घर पर पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको कितना जानता है, कितना समझता है, कौन सी बातें आपके विषय में जानता है, सब कुछ लिखा है। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आपका उठना कैसा है, आपका बैठना कैसा है, आप लेटते हुए क्या सोचते हो, आपने क्या पहना है, क्या पहना था, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आने वाले समय में क्या कुछ करोगे। उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा से आपको चारों तरफ से घेर के रखा है। उसकी नजरों से आप कभी भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर सर्वज्ञानी भी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ उसे पता है, सब कुछ उसके सामने खुला है। अंधेरा आपको छुपा नहीं सकता। 7 समुद्र पार चढ़े जाओ, आप उसे छुप नहीं सकते। समुद्र के अंदर चले जाओ, आकाश के ऊपर चले जाओ, आप कभी भी परमेश्वर की आंखों से छिप नहीं सकते। वो भली भांति आपको जानता है। फिर भी भजन ये उत्पत्ति के अंदर वो परमेश्वर आदम से ऐसा क्यों कह रहा है कि हे आदम तू कहां है? तो देखिए ये भजन जो आदम है अभी क्या कह रहा है। 3:10 उत्पत्ति 3 अध्याय के 10 वचन में जब उससे सवाल किया गया आदम से और हवा से कि हे आदम तू कहां है, तो ये जो आदम है क्या जवाब दे रहा है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाड़ी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। बस अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। आदम क्या जवाब दे रहा है? मैं तेरी आवाज सुनकर डर गया। कैसे? पहले परमेश्वर की उसने आवाज कभी नहीं सुनी थी। बाइबल में लिखा है परमेश्वर रोज उससे बातें करता था, रोज उससे मिलता था, रोज उनकी भेंट होती थी, रोज आपस में वो बातचीत करते थे। वो तब भी आवाज करता था और ये आदम जो है एंजॉय करता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज सुनकर वो डर रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि वो डर रहा है? और दूसरी चीज वो क्या कह रहा है? मैं नंगा हूं। तो क्या इससे पहले कपड़े पहने था? 2 अध्याय का 25 वचन पढ़िए इसी के अंदर। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लज्जाते न थे। ये दोनों नंगे थे आपस में, और परमेश्वर के सामने भी नंगे थे और आपस में भी नंगे थे। लेकिन उनको शर्म नहीं थी, लाज नहीं थी, बेशर्म नहीं थे। लेकिन उनको वो था ही नहीं, वो विवेक वो था ही नहीं कि वो एक दूसरे को नंगा देखते हैं तो उनको शर्म आवे। लेकिन वो विवेक तब जागा जब उन्होंने गलती की। तो यहां पर क्या है? परमेश्वर के सामने नंगे थे, लेकिन अभी वो क्या कह रहा है? मैं नंगा हूं इसके लिए छुप गया हूं, मैं नंगा हूं इसके लिए डर रहा हूं। तो क्या इससे पहले तू कपड़े पहने हुए था? इसका जवाब सुनिए क्या कह रहा है। पहली तो मैंने तेरा आवाज सुनकर डरा, तो इससे पहले भी तो तू मेरा आवाज सुनता था, इससे पहले भी तो मेरे सामने ऐसे ही आया करता था, लेकिन आज डर रहा है, कह रहा है कि मैं नंगा हूं और छुप रहा है मुझसे जो सब कुछ जानता है, विषय में तेरे भाषा में सब कुछ जानता है, और तू छुप रहा है। तू छुप रहा है या कुछ छुपा रहा है? आप छुप रहे हो या कुछ छुपा रहे हो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा 11 वचन, 11 के अंदर ही पढ़िए। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब देखिए परमेश्वर से पूछा है, किसने तुझे कहा तू नंगा है? किसने बोला तुझे नंगा है? क्या जिस चीज को मैंने मना किया था, जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या उसका फल तूने खाया है? वो फल तू खा चुका है, वो इसके कारण तू उससे बोल रहा है। अब इसका जवाब सुनिए, उसका जवाब क्या देना था, लेकिन जवाब दे क्या रहा है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। डबल ब्लेम। पहला ब्लेम तूने दिया है,
तूने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तूने मेरे को ये बीवी दी है, तूने मुझे ये हवा दी है, तूने मुझे ये पत्नी दी है, तेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसकी वजह से हो रहा है कि इसने मुझे खिलाया, मैं थोड़ी खाया, मैंने नहीं खाया, इसने खिलाया, और ये भी तूने मुझे दी है। दोनों ये जो इल्जाम है किसके ऊपर आ रहे हैं? एक तो उंगली उठ रही है परमेश्वर के ऊपर, दूसरी उंगली उठ रही है पत्नी के ऊपर। अभी थोड़े समय पहले ही वो पत्नी से कितना प्यार करता था, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? कुछ तो हुआ है जो उस परमेश्वर से भी डर रहा है, छुप रहा है और अपने आप को नंगा देख रहा है। और इल्जाम जब उससे पूछा जा रहा है क्या तूने फल खाया, उसको जवाब क्या देना है? हाँ या ना। लेकिन जवाब क्या दे रहा है? तूने दी, इसने खिलाया, तूने किया, इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, इसने खिलाया ना। अब परमेश्वर उससे पूछता है 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब ये भी देखो क्या कह रही है, ये हवा भी क्या कह रही है, उसकी पत्नी जो है आदम की, वो क्या कह रही है? मैंने थोड़ी किया, वो जो सर्प है ना, जो तूने इस धरती पर रखा है, उसने मुझे खिलाया, मैं थोड़ी खाया, मैंने नहीं खाया, इसने खिलाया, इसने मुझे बरमाया, तब मैंने खाया। क्या इल्जाम बोल रही है? क्या मैंने खाया, मुझसे गलती हुई है? नहीं, इसने खिलाया। और एक वचन पढ़िए 3:7 के अंदर, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जब उन्होंने फल खाया अर्थात पाप किया तो उनकी आंखें, उनका विवेक खुल गया और एक दूसरे को वो नंगा देख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं? सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जो पेड़ पौधे थे, उनके जो पत्ते थे, उन पत्तों को जोड़ा आपस में और अपने कपड़े बना लिए और पहनने लगे। तो अब ये जो आदम है, परमेश्वर को कह रहा है, तीसरी उसके बाद की बात है, उसने अपने शरीर को पूरी तरह से दोनों ने ढक लिया है, अंजीर के पत्तों से ढक लिया है। लेकिन परमेश्वर से क्या कह रहा है कि मैं नंगा हूं, जब तक कि अपने आप को कवर किया हुआ है। इसने चारों तरफ से पत्ते तो बांध दिए हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या कह रहा है? मैं नंगा हूं। नंगा तो है नहीं, लेकिन फिर क्या छुपा रहा है? क्या एक परमेश्वर के सामने हम अपने नंगेपन को छुपा सकते हैं? अर्थात कोई सत्य को छुपा सकते हैं? कोई ऐसी बात है जो हम परमेश्वर से छुपा सकते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो हम परमेश्वर से गुप्त रख सकते हैं, जो परमेश्वर को पता ही नहीं चले? इन्होंने अंजीर के पत्ते भी लगाए, फिर भी बोलते हैं हम नंगे हैं। तो किस बात के अंदर वो नंगे हैं? आज हमारी परिस्थिति भी कुछ ऐसा ही है, और हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, ऐसा ही कुछ जवाब देते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2023 साल के अंदर बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हुआ, लेकिन किसी किसी के साथ गलत भी हुआ। किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी ने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, किसी ने बहुत भयंकर पाप कर दिया। और आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है, हे आदम और हवा, यानी कि हम सब मनुष्य जाति जो हैं, हमसे पूछ रहा है आप कहाँ पर हो? और हम भी जो जवाब देते हैं ना, ऐसे ही देते हैं। पहले तो हम छुपते हैं, जैसे आदम छुपा, हम भी छुपते हैं। योना नबी था, जब उसने गलती की उसको कहा गया इधर जा, लेकिन वो उधर नहीं, इधर जा रहा है, छुप रहा है परमेश्वर से। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने इसको ढूंढ दिया, लेकिन मुसीबत इसके ऊपर भी आई और बाकी लोगों के ऊपर आई। छुप रहा था। क्या परमेश्वर से हम छुप सकते हैं या सच्चाई को छुपा सकते हैं? हम छुपते हैं। और छुपते कैसे हैं? प्रार्थना से दूर। जैसे आवाज उसकी हमको सुनाई नहीं दी, आदम को आवाज सुनाई दी, वो डर गया, छुप गया। और आज हम भी यही करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि गलती हो गई है, पाप हो गया है, हम छुपते हैं। बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि इसमें से परमेश्वर की आवाज निकलती है, नहीं पढ़ते, छुपते हैं परमेश्वर से। कोई बिलीवर सामने से आ जाता है, थोड़ा ऐसे करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमसे पाप हुआ है, आंखों में आंखें हम नहीं डाल सकते। कलीसिया आना हमसे दूर हो जाता है। क्यों? इतने बड़े संगति के अंदर हम आएंगे और हमसे पाप हुआ है, हम छुपते हैं।
मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, हमसे पाप हुआ है, हम ये सच्चाई जो है, जो गलती हुई है, पाप हुआ है, हम परमेश्वर से कभी छुपा नहीं, हम एक दूसरे से छुपाते हैं, एक दूसरे का भले ही विश्वासघात करते हैं। पति पत्नी को, पत्नी पति को विश्वासघात कर सकती है, एक पार्टनर पार्टनर को विश्वासघात कर सकता है। हम एक दूसरे को छिपा सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। हम परमेश्वर से कभी भी कोई भी बात छिपा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो हम दूसरा काम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, दोष लगाते हैं। अगर हमसे गलती हुई तो सबसे पहला हम दोष तो शैतान के ऊपर लगाते हैं। शैतान की वजह से मैंने ये गलती कर दी, शैतान की वजह से मैंने गलत निर्णय ले लिया, शैतान की वजह से मैं टेम्पटेशन में पड़ गया, मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने ये गलती कर दी। कभी हम अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाएंगे, कभी अपने पति के ऊपर दोष लगाएंगे, कभी अपने बच्चों के ऊपर दोष लगाएंगे, कभी किसी मनुष्य के ऊपर दोष लगाएंगे, कभी अपनी परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाएंगे, कभी शैतान के ऊपर दोष लगाएंगे, और कई बार परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाते हैं कि तूने मुझे संभाला क्यों नहीं, मैं तो तुझसे प्रार्थना करता, तूने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, तू मुझे संभालता तो मैं ये नहीं करता, अगर तू होता तो ये नहीं होता, लेकिन तूने मेरी देखरेख नहीं की और मैं पाप में घिर गया। उंगली उठाते सीधा परमेश्वर के ऊपर। वही चीज जो आदम ने की, हवा ने की, वही हम भी करते हैं। दोष दूसरों के ऊपर डालते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाना बनाते हैं, पाप को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब तीसरी चीज, उस नंगेपन को ढाकने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते लगाए। अंजीर के पत्ते कितने समय तक उनके शरीर को ढक सकते हैं? अंजीर के पत्ते कितने दिन तक, कितने समय तक उनके शरीर को ढक सकते हैं, उनके नंगेपन को कवर कर सकते हैं? थोड़ा समय, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद सूख जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे और फिर से वो नंगे हो जाएंगे। और हम भी क्या करते हैं, अपने नंगेपन को ढकने के लिए अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं, अच्छे अच्छे काम करना आरंभ करते हैं और सोचते हैं वो मेरा पाप छुप गया, अब मुझे कोई नंगा नहीं देखता, मैं एकदम कंप्लीट हूं। जैसे ये सोच रहे थे अभी हम नंगे नहीं हैं, हमने अंजीर के पत्ते लगा दिए हैं, अभी हम नंगे नहीं हैं, वैसे ही हम अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं। और ये धार्मिकता, ये अच्छे काम जो है परमेश्वर की नज़र में क्या है? जैसे अंजीर के फटीचर थोड़ी देर में सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वैसे ही कूड़ा कचरा है ये। अगर हम अपनी धार्मिकता स्थापित करके परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं कि मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, अच्छे काम किया, गरीबों को खिलाया, ये खिलाया, लोग समझते हैं कि मेरे पाप इससे क्षमा हो जाएंगे, मेरे पाप क्षमा हो गए, मैंने गलती एक की है ना, 10 जनों को खिलाऊंगा, इसको दान दूंगा, उसको दान दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हम अपनी धार्मिकता स्थापित करके उस पाप को कवर करना चाहते हैं, लेकिन क्या इससे होगा? फिर से पढ़िए ब्रदर 3:9। परमेश्वर आखिर पूछना क्या चाहता है? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अगर आपसे ये परमेश्वर पूछ रहा है तू कहाँ है, तो आप जवाब देंगे मैं तो चर्च में हूँ, मैं तो 2023 में हूँ, 2024 में जा रहा हूँ। कोई कहेगा मैं घर पे हूँ, कोई कहेगा मैं फैक्ट्री पे हूँ, कोई कहेगा मैं दुकान में हूँ, कोई कहेगा मैं रास्ते में हूँ। लेकिन परमेश्वर आपकी स्थान नहीं पूछ रहा है कि कहाँ पर हो। परमेश्वर आपकी जगह के विषय में नहीं पूछ रहा है कि आप कहां पर हो, लेकिन परमेश्वर जो पूछ रहा है आपकी पोजीशन के बारे में, आप कहां पर हो। क्या आप मेरी प्रेजेंस में हो? क्या आप मेरी उपस्थिति में हो? या पाप के कारण वो उपस्थिति खत्म हो गई है, हमारा रिश्ता टूट गया है? पाप हमें अलग करता है, पाप परमेश्वर और मनुष्य को अलग करता है, और उस पाप के कारण परमेश्वर आपसे, मुझसे पूछता है तुम कहां हो? क्या तुम मेरी उपस्थिति में हो या मेरी उपस्थिति से तुम चले गए हो? तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा आत्मिक स्तर कहां पर है? तुम्हारा आत्मिक जीवन क्या कहता है? तुम्हारा आत्मिक जीवन क्या है? क्या तुम जिंदा हो या मर चुके हो? तुम कहां हो? एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 1:6 और 7। तुम आत्मिक जीवन में कहां पे हो? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी। 6 वचन फिर से पढ़िए, 6 वचन। अभी इस वचन को सुनिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। कई बार आपने इसे पढ़ा है, समझा है, लेकिन फिर से 6 पढ़िए। यदि हम कहें
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, मैं परमेश्वर के साथ मेरी फेलोशिप है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना हूं, लेकिन और फिर अंधकार में चले पाप करता हूं, गलत काम करता हूं, गंदे काम करता हूं, तो हम मैं झूठे झूठा हैं। हूं। मैं क्या हूं? मैं झूठा हूं। मैं परमेश्वर की फेलोशिप में हूं ही नहीं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं ही नहीं। मैं कहता हूं मैं जिंदा हूं, लेकिन मैं मर चुका हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन परमेश्वर मुझसे दूर हो चुका है। मैं उसके प्रेजेंस में नहीं हूं, मैं आत्मिक जीवन से दूर हूं। आत्मिक जीवन का जो स्तर है, मैं परमेश्वर से अलग हूं। मेरी परमेश्वर के साथ कोई सहभागिता है ही नहीं, क्योंकि पाप बीच में आ गया। और ये पाप जो है ना, सेपरेट करता है, पाप जो है अलग करता है। आदम और हवा को किसने अलग किया? किसी के अंदर दम नहीं था कि आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर सकते, लेकिन पाप बीच में आ गया, उस पाप ने उनको अलग कर दिया। और 7 वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अगर मैं सही काम कर रहा हूं ना, जो रोशनी के काम कर रहा हूं, मतलब धार्मिकता के काम कर रहा हूं, जैसे वचन में लिखे हैं, तो मेरी उसके साथ रिश्ता है। मैं काम उल्टे कर रहा हूं और कह रहा हूं मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में हूं, मैं परमेश्वर की फेलोशिप में हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, सब खत्म, झूठ। ये सब झूठ है। अगर मैं पाप करता हूं, गलत काम करता हूं, तो मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं। मैं झूठ तो बोल रहा हूं, लेकिन अपने आप को मूर्ख बना रहा हूं कि मैं परमेश्वर में बना हुआ हूं, जबकि परमेश्वर तो कभी का मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि पाप बीच में आ गया है। अच्छा मुझे बताइए, परमेश्वर को सब कुछ पता था कि आदम ने पाप किया है? उसे पता था स्वर्ग में, तो उसने आदम को मार क्यों नहीं दिया? आदम को खत्म क्यों नहीं किया? वो नीचे क्यों आया आदम के पास? वो क्यों पूछ रहा है? क्या गुस्सा कर रहा है? गुस्सा कर रहा है, क्या किया तूने ये? ऐसा पूछ रहा है। आदम तू कहां है? पूछ रहा है, इसका मतलब उसे आपकी चिंता है, उसे आपका ध्यान है, और वो आपसे प्यार करता है। तभी तो स्वर्ग छोड़कर, जब को उसके पता है कि इसने पाप कर दिया है, फिर भी वो उसके पास आकर उससे पूछता है, तू कहां है? यू आर लॉस्ट, तू खो गया है, तू खत्म हो गया है, मुझसे तू अलग हो चुका है। ये चीज उसको स्मरण दिलाने के लिए, तू चेक कर तू कहां है। हम पेड़ के पीछे छुपकर सोचते हैं कि मैं छुप गया, लेकिन परमेश्वर क्या पूछ रहा है? तू अपनी स्टेटस देख, तू कहां पर है? तू मेरे साथ है या मुझसे अलग हो गया है? तू अपने आप को चेक कर। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए वो आया है। और वो न केवल गुस्सा नहीं कर रहा है, लेकिन केवल पूछ रहा है। लेकिन इसने जो जवाब दिया, परमेश्वर को उसने संतुष्ट नहीं किया। अब फिर से परमेश्वर से कोई सवाल पूछ रहा है। पढ़िए ब्रदर। अच्छा, प्रेम करता है। जब उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, तो परमेश्वर ने अंजीर के पत्तों को तो देखा ही होगा कि अंजीर के पत्ते कुछ दिन तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? 3:21 भी पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अब परमेश्वर को देखो, अब चिंता है ना। परमेश्वर अगर गुस्से में होता, परमेश्वर को अगर दंड देना होता, तो परमेश्वर उनको कपड़े नहीं पहनाता, परमेश्वर उनके पास ही नहीं आता, परमेश्वर उनके डिस्कस ही नहीं करता, उनको छोड़ देता, स्वर्ग से नीचे ही नहीं उतरता, भस्म कर देता, नाश कर देता। लेकिन वो आया है, उनसे कुछ सवाल पूछ रहा है, और उनके पोजीशन, उनके स्टेटस को देख रहा है कि इन्होंने अपनी कोशिश की है, नंगे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को पता है कि ये नंगे थोड़े दिन के लिए, मतलब इनको अंजीर के पत्ते हैं, ये सूख जाएंगे। उसने चमड़ा, एक किसी को काटा, कोई मेमना काटा, कोई जानवर काटा, और उसके चमड़े को उनके चारों तरफ लपेट दिया, क्योंकि वो बहुत दिन तक चलेगा। उनके नंगेपन को डांटा। ये क्या है? ये परमेश्वर का प्यार है उनके लिए। चलिए वापस चलते हैं 3 अध्याय का 11 वचन में। ये परमेश्वर दूसरा जो सवाल उनसे पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3:11। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? अब देखिए, प्रभु को पता है उन्होंने फल खाया है, उनको पता है, लेकिन एक्चुअली ये सवाल क्या पूछ रहा है? पहले तो सवाल जो है 9 के अंदर वचन में ये है कि तेरा स्टेटस कहां है, तू खो गया है। लेकिन दूसरा जो सवाल है, उनको इनविटेशन है। किस चीज का इनविटेशन है? रिपेंट करो।
उनको आग्रह कर रहा है, तू मान, क्या तूने फल खाया है? सीधा सीधा सवाल, क्या तूने फल खाया है? वो एक्सपेक्ट कर रहा था परमेश्वर के आदम बोले, हाँ मैंने खाया है, मुझसे गलती हो गई। हवा, हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इसकी सुनी, मुझसे गलती हुई है और मैं पाप किया, मुझे माफ कर। वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उनको इनविटेशन दे रहा था, ये सवाल पूछ कर, क्या तूने फल खाया है? जिस चीज के लिए मैंने मना किया, क्या उसने वो काम तूने किया है? इनको क्या कहना चाहिए था? एडमिट करना चाहिए था, उस कबूल करना चाहिए था और माफी मांगनी चाहिए थी, तो आज दृश्य कुछ और होता। परमेश्वर पूछता ही उनके लिए, उनको ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उनसे प्यार करता था, वो उनको बचाना चाहता था, संभालना चाहता था, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी गलती, अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, एडमिट नहीं किया और क्षमा नहीं मांगी। वो केवल छुपते रहे, वो केवल भागते रहे, वो केवल इल्जाम लगाते रहे एक दूसरे के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर, इसके ऊपर इसने किया, उसने किया, और हम भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है? उन्होंने तो नहीं माना, उन्होंने तो एडमिट नहीं किया, इसके लिए वो हमेशा के लिए अलग हो गए। पहले जब तक उन्होंने परमेश्वर को चांस दिया, सवाल पूछ पूछ कर, परमेश्वर के साथ था, भले वो पेड़ के पीछे छुपे थे, उसकी उपस्थिति से दूर हो गए थे, लेकिन अगर वो मान लेते, परमेश्वर उनको गले लगाता। गुमराह पुत्र को याद कीजिए, गुमराह पुत्र लूका 15 अध्याय के अंदर आपने पढ़ा है। एक पुत्र है जो उस दिन भी हमने सुना, अपने बाप को सब पैसा उठाकर छोड़कर चला जाता है, जब खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, गलत आदतों के अंदर सब पैसा खत्म हो जाता है, उसको होश आता है, वो रिपेंट करता है वहां पर और वापस आता है। उस समय क्या दृश्य है, उस दृश्य को याद कीजिए। 15 अध्याय खोलिए लूका। वो केवल सोच रहा था कि मैं, मेरे पिता के पास इतना सारा खाने पीने के लिए है, मैं पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। यहां से शुरू कीजिए। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। आगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे हमारा परमेश्वर जो है तरस खाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो क्रोध नहीं करता, क्रोध करता है बहुत धीमे, बहुत टाइम के बाद में, बार बार हमें चांस देता है, बार बार हमें मौका देता है। अरे अपनी गलती स्वीकार कर लो, मुझे पता है तूने गलती की है, मुझे मालूम है तूने गलत किया है, लेकिन सब कबूल करो मेरे सामने। जबकि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं कि तूने क्या गलती की है, क्योंकि मैं तुझे क्षमा करना चाहता हूं। और ये जैसे ही पुत्र क्षमा मांगने के मन में सोचा और आ रहा है, उसने तो सुना भी नहीं, उस पिता ने तो सुना भी नहीं, उसके ऊपर तरस आया और भाग कर उसको गले लगाता है। ये तो पैदल धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन भाग के उसको गले लगाता है। जैसे इसने कन्फेस किया, उसको क्या क्या लौटा दिया, सब कुछ जो उसने खो दिया था, सब कुछ, उसकी कॉलिंग, उसका अभिषेक या जो कुछ हो, सब कुछ उसका अधिकार। ये नहीं आज तूने गलती की है ना, आज तू ये नहीं करेगा, आज तू ये नहीं करेगा, आज तुझे आइसक्रीम नहीं मिलेगी, आज रात को ये नहीं मिलेगा। हम बच्चे को धमकी देते हैं, तूने ये गलती की है ना, आज तेरे को टीवी देखने नहीं मिलेगा, आज तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा, आज तुझे वो नहीं मिलेगा। हम पनिशमेंट देते हैं। लेकिन ये पिता क्या करता है, पनिशमेंट नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कहता ठीक है गलती है, अभी नौकर के जैसा काम कर, अभी तेरे को मैं खर्ची 10 रुपए देता था ना, अभी 5 रुपए दूंगा या खर्ची नहीं दूंगा, अभी तेरी यही पनिशमेंट है। लेकिन ये क्या कह रहा है, देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है उससे। तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध अभी बाद में कन्फेस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर देखो कितना उसे प्यार कर रहा है। उसको पहले ही पता चला था, इसने मन में सोचा है ये बोलने वाला है, इससे पहले कि वो बोले उसने अपना प्यार उसके ऊपर निशावर कर दिया। अब देखिए, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, नंगा है ना, इसको कपड़े पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ।
उसको सब कुछ खो दिया, उसका सारा अधिकार उसको दिया, सारी अथॉरिटी उसको सब कुछ लौटा दो, जो कुछ ये लेकर गया था मिस खत्म करके आया वापस उसको दे दो। ये मर गया था अर्थात मुझसे अलग हो गया था पाप के कारण, लेकिन अब उसने मुझसे मेल मिलाप कर दिया है, फिर से जिंदा हुआ है और परमेश्वर वहां पर पार्टी कर रहा है, बलिदान कर रहा है, उसके पापों को क्षमा कर रहा है। और वो सारा सब कुछ कब? जब उसने कन्फेस किया। कब? जब उसने मन फिराया। यीशु मसीह पतरस 3 बार उसको इनकार करता है, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन यीशु मसीह ने उसको छोड़ नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह स्वयं उसके पास, पतरस के पास आता है, पतरस योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह चाहता है यार इतने 3 साल तेरे को मैंने ट्रेनिंग दिया, इतना मैं तेरे संग रहा और तू मेरे को छोड़कर चला गया, बोलता है मैं जानता नहीं, चल हट। ऐसा किया उसने? लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थान जब हुआ उसके पास आता है, पहले तो संदेशा भेजता है, उसके बाद में उसके कि यीशु मसीह जी उठाए वो संदेशा भेजता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके पास 3 बार सवाल पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसके अंदर से उसने रिपेंडेंस रोया, प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं डर गया था प्रभु, मैं घबरा गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने उसकी मजबूरी समझी, परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को जाना और उसके बाद खुद चल के आया। 3:16 तो आप पढ़ते हैं ना, यहाँ पर 3:16 पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3:17 यीशु मसीह सब कुछ जानता है आपके विषय में, सब कुछ, फिर भी वो आपके पास भेजा गया है। क्यों? 17 परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपको दंड देने नहीं आया है। परमेश्वर गुस्सेल है, मुझे मारेगा, मुझे दंड देगा, सब कुछ छीन लेगा। परमेश्वर का जो आपने बनाकर रखा है ना, या शैतान ने आपके मन में जो बनाकर रखा है ना कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा कतई नहीं है। बस क्या कीजिए, क्या करना है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5वां वचन। परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आपसे पाप हुआ है, आप गिर गए हो, आपसे गलती हुई है, बड़े से बड़ा पाप हो गया है, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर फिर से आपको कह रहा है, आपसे कोई भी पाप हुआ है, इस साल के अंदर कितनी भी बड़ी मिस्टेक आपने कर दी है, गलती कर दी है, आपकी मजबूरी रही होगी, आपकी कमजोरी रही होगी, आप टेम्पटेशन में आ गए, आपने कलीसिया के अंदर नहीं पैर रखा, प्रार्थना नहीं की, इसके लिए परमेश्वर से आप अलग हो गए, पाप हो गया। प्रभु जानता है, वो आपसे जो सोच रहा है, ये नहीं को इसकी वजह से, उसकी वजह से, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, नहीं करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? बस मानो, अपनी गलती को स्वीकार करो कि हाँ प्रभु मुझसे पाप हुआ है, प्रभु मुझसे गलती हुई है, प्रभु मैंने गलत किया है, लेकिन तू मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु, मैंने 2023 के अंदर बहुत गलती की है, लेकिन आज मैं फिर से तेरी शरण में आया हूं प्रभु, मुझे माफ कर। नया साल आ रहा है, नया साल का क्या फायदा? नया साल का क्या फायदा? ये भी पुराना हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है? परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है और आपको एक नई शुरुआत देना चाहता है। तब नया साल तब अच्छा है जब आपकी शुरुआत नई है, अर्थात फिर से परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया। नहीं तो परमेश्वर अगर हम अलग हैं, ईश्वर से हम अलग हैं, चाहे कितना भी पैसा, कितनी भी साहब, सब कुछ है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से अलग हैं तो परमेश्वर भी दुखी है और हम भी नरक में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। नया साल तब नया है जब आपकी शुरुआत नई होती है और आप नई सृष्टि बनते हो। परमेश्वर ने उस आदम को, पुरानी सृष्टि वाला जो आदम था, जो भागता था, छुपता था, इल्जाम लगाता था, वो नहीं चाहिए। उसे नई सृष्टि चाहिए जो अपने पाप को कबूल करे। और आप सब लोग नई सृष्टि हो। इस समय गलती, गुनाह, पाप हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु कहता है पाप मत करो, लेकिन अगर हो जाए तो मैं बैठा हूं मेरे सामने, अपनी गलती को स्वीकार करो। ये वचन याद रखो, हमारी कलीसिया का जो वचन है, मन फिराओ, उस पाप से, उस गलती से, उस गुनाह से मन फिराओ, पश्चाताप करो,
मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें दंड देने नहीं, नाश करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं तो इसलिए आया हूं ताकि मैं तुझे अपना बेटा, अपना शरीर का एक अंग और अपनी एक दुल्हन बनाऊं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। नई सृष्टि बन जाइए, पुरानी सृष्टि कबूल नहीं करना है, मत बनिए। सबसे गलती हुई है, कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन परमेश्वर आपसे आज साल के आखिरी दिन में, नया साल कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में चालू होगा, लेकिन परमेश्वर खुश तब होगा जब आप पश्चाताप करेंगे, अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। आदम की तरह आपको छिपना नहीं है, आदम की तरह आपको भागना नहीं है। बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, फेलोशिप में नहीं जाऊंगा, सब छोड़ दीजिए। प्रभु चाहता है कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले तो पश्चाताप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद में हम रात को जब मिलेंगे तो नई शुरुआत के साथ, नए आनंद के साथ, नए आशा के साथ, नए विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ नए साल के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन इससे पहले अपना रिश्ता, अपना रिलेशन ठीक कर लीजिए। परमेश्वर आपसे कहता है, आदम तू कहाँ है? जिंदा है? मर चुका है? मेरी उपस्थिति में है? नहीं है? कहिए, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके साथ अपनी संगति बढ़ाना चाहता हूँ प्रभु, बस मेरी नंगेपन को ढक ले, मेरी गलती को क्षमा कर दे, मेरे पाप को, अपनी गलती को मानिए, क्षमा मांगिए, ताकत मांगिए प्रभु, इस पाप के पर मैं जय पा सकूं, मुझे ताकत दो प्रभु। देगा, छोड़ नहीं देगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली इस प्रभु के लिए। चलिए 2 मिनट का समय लेता हूँ, सब लोग आंखें बंद करेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा। इस साल के आखिरी दिन, आखिरी मैसेज जो हमारे बीच में आया है, परमेश्वर नए साल में प्रवेश कराने से पहले अपने शब्द के द्वारा हमसे बात करता है। पूरा साल हम अपने आप को चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमने गलती की है, किस किस प्रकार का पाप हुआ है, और क्या क्या हमने बुराइयां की है। याद करेंगे परमेश्वर के आगे और से प्रार्थना करके क्षमा मांगेंगे। किसी ने कहा है कि मनुष्य खता का घर है और गलतियां इंसान ही करता है। गलतियां होती है हमसे, पाप भी होते हैं, जानबूझकर भी पाप होते हैं। परंतु बाइबल में 1 यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर एक शब्द लिखा है, पाप ऐसा भी होता है जिसकी सजा मौत नहीं है। पाप ऐसा भी होता है जिसकी सजा मौत नहीं है। उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, प्रार्थना करो। इसका मतलब है पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ, उससे क्षमा मांगो, वह तुम्हें क्षमा देगा। उससे मांगो, क्षमा मांगो, वह तुम्हें देगा, ताकि आप नई सृष्टि का करार बन सके। नए साल के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बने रहें। हमारे बीच पास्टर जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें सर्वदा परमेश्वर की हुजूरी में रहना है, और उसकी हुजूरी में रहने के हमें बहुत सारे फायदे बताए थे। और अपनी आत्मा को हमसे अलग न कर, और परमेश्वर की आत्मा अगर हमसे अलग हो जाती है तो हमें एक और आत्मा मिल जाती है जो हमें परमेश्वर से दूर हटाती है। जैसे आदम को मिली और वह उन चीज़ों को देख रहा था जो उसे नहीं देखनी थी, क्योंकि उसका विवेक जागृत था। लेकिन परमेश्वर ने तो उससे पहले ही शुद्ध विवेक दिया, लेकिन ये तो गड़बड़ी वाला विवेक हो गया था। जब हम पाप करते हैं तो हमारा विवेक अशुद्ध हो जाता है। चलिए, आज आपको मौका दिया जा रहा है अपनी ही भाषा के अंदर, जिस तरह से हन्ना ने प्रार्थना के दबे होठों के अंदर, आप वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में है, दबे होठों के अंदर क्षमा मांगेंगे। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, आपके सब पाप और अधर्म को क्षमा करेगा और आपको फिर से अपने साथ सहभागिता देगा। आपसे अपनी हुजूरी को दूर ना करेगा, न अपनी उद्धार आत्मा को आपसे अलग करेगा, लेकिन फिर से आपको अपने आप में स्थापित करे, आपको फलवंत करेगा।